हाय एवरीवन और वेलकम है सभी लोगों का फिर से मिस्टर सिंगानिया क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो करने वाले हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस होगा, जिस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये समझिए कि इसके बिना केमिस्ट्री आगे बढ़ ही नहीं सकती है। 11th और 12th का तो मेजर पोर्शन जो है वो इसी से लिंकेज होता है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास तक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया था और आज इसके आगे हम लोग करने वाले हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया था, मैंने बताया था कि ये इसका जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ये बोला था कि ये सॉलिड होगा। और ये मैंने आपको बोला था एक्वस और सॉलिड में जो कंफ्यूजन था, ये एक्चुअल में सॉलिड ही है। येलो कलर का पीपीटी बनता है, ठीक है ना। PbI3 जो है वो येलो कलर का पीपीटी बनता है और यहाँ पर BaSO4 का भी पीपीटी बनता है। सॉलिड है तो पीपीटी बनेगा, ठीक है ना। तो ये तो पिछले लेक्चर की बात है। नए लेक्चर के लिए आज यही न्यूज है आप सभी लोगों के लिए कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देखा था, ध्यान से उसके नोट्स बनाए थे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी बहुत ज़्यादा ध्यान से आप लोगों को देखना है, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसा मैंने बताया कि इसकी आगे भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शुरू करने से पहले एनसीईआरटी के दो सवाल हम लोग करते हैं। वो दो सवाल जो हैं वो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 10 पे है। मेरे पास जो बुक है उसके पेज नंबर 10 पे है, दो क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को मैंने थ्योरी में कवर अप कर दिया है, फिर भी आप लोग एक बार देख लें। पहला सवाल है, अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो सब्सटेंस एक्स क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल बात है। किस चीज का यूज हम लोग करते थे दीवार पर पेंट मारने के लिए? कैल्शियम ऑक्साइड का करते थे। और कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या था? क्विक लाइम या सिर्फ लाइम। इसी का तो यूज करते थे। इसको हम लोग पानी में मिलाते थे और उसके बाद दीवार पर चिपका देते थे। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट एबव विथ वाटर। वाटर के साथ इसका बना दो, क्या होगा? तो वाटर के साथ क्या होगा? वाटर के साथ होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ ये रिएक्शन हुआ और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता था और हीट भी निकलती थी। तो बस बात खत्म। हीट निकलती थी और ये जो है सो इसको हम लोग सिलेक्ट लाइम बोलते थे, बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। तो यही है रिएक्शन। पहला क्वेश्चन तो खत्म हो गया। पहले क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब? दूसरा क्वेश्चन है, इन एक्टिविटी 1.7 वाई पूछ रहा है कि क्यों गैस कलेक्ट हुआ डबल अमाउंट में। ये तो यार तुम लोग कर भी लोगे। क्यों डबल हुआ? क्योंकि H2 जो है वो डबल प्रोड्यूस होता है। जब H2O का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2 जो है वो डबल प्रोड्यूस होता है। इसमें तो आप लोग अब मास्टर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो यानी ये डबल प्रोड्यूस होगा तो डबल गैस वॉल्यूम इसका डबल होगा। बात खत्म। तो इसको मतलब अच्छे से लिखना होगा। अगर ये क्वेश्चन आए ना वाई, तो आपको बोलना होगा कि ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर डिकम्पोज एज, फिर ये रिएक्शन लिखना होगा। उसके नीचे लिखना होगा एज वी सी डेट व्हेन H2O डिकम्पोज देन H2NO2 is formed and with balancing we see that H2 form in double volume as compared to O2। इस टाइप्स के लैंग्वेज आप अपने से बना के लिख लोगे। चलिए हम लोग आज का टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, बेहतरीन, मजेदार और समझने लायक टॉपिक है, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 10 से 15 मिनट जो मैं लिखवाऊं, जो मैं बोलूं, देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। जब मैं एग्जाम्पल करवाना शुरू कर दूंगा तो आपको 100% कन्फर्म समझ में आने लगेगा। लेकिन 10 मिनट तक चुपचाप सुनते जाइए
और लिखते जाइए, ठीक है ना, बिना शोरगुल किए। सही बात है ना। देखिए, शोरगुल नहीं करना है, ध्यान से अब देखते जाइए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं एक ऐसा प्रोसेस। ऑक्सीडेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ऐसा प्रोसेस हो, ऐसा केमिकल प्रोसेस हो जिसमें ऑक्सीजन गेन हुआ हो या हाइड्रोजन का लॉस हुआ हो या इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ हो। पहले लिखिए, मैंने बोला ना कि सारी बातें 10 मिनट तक लिखते जाओ। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड, 10 मिनट तक चुपचाप लिखते जाओ, सारी बातें समझ में आने लगेंगी थोड़े समय के बाद। डिफाइंड एज अ प्रोसेस which involves gain of oxygen, या गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन का भी लॉस हो सकता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इन तीन चीजों में से कोई भी एक होता है तो हम कहेंगे कि उस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और जितना मैं बताऊं उतना ही दिमाग में रखना। जैसे कॉपर था सॉलिड में और वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन हुआ, तो ये बन जाता है आपका CuO, जो कि ब्लैक कलर का होता है। कॉपर का ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, सभी लोगों को मालूम है। कॉपर जो था सॉलिड था, O2 इसके साथ आके गेन हो गया। पहले जो कॉपर था सिर्फ कॉपर था, इसके साथ और कुछ था ही नहीं। अब यहां क्या हुआ, प्रोडक्ट साइड में कॉपर ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो हम कहेंगे कि यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। O2 का नहीं कहेंगे, रिएक्टेंट साइड ही हम कहेंगे। रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट या मॉलिक्यूल या जो कुछ भी हो, उन्हीं को हम लोग केंद्रित करते हुए कहेंगे कि उसका क्या हुआ है। तो कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन गेन कर लिया है। रिएक्टेंट साइड में कॉपर के पास कुछ नहीं था और अब प्रोडक्ट साइड की तरफ कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया है, ऑक्सीजन उसने गेन कर लिया है। तो एक ये एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही कई एग्जांपल्स होंगे, लेकिन मैं यहां पे एग्जांपल सभी नहीं करा रहा। अब मैं आपको रिडक्शन समझा रहा हूं, अभी ध्यान से सुनते जाइएगा और लिखते जाइएगा। रिडक्शन, देखिए, लिखिए, रिडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है, विच इन्वॉल्व्स पहला, यहां पर क्या था, जस्ट इसका उल्टा करना है। गेन ऑफ ऑक्सीजन तो यहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो वहां गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट उल्टा। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन था लेकिन प्रोडक्ट साइड में अब ऑक्सीजन उसके साथ नहीं है, या
गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उसमें रिडक्शन हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, उसमें रिडक्शन हुआ है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे वो कॉपर ऑक्साइड हमने अभी बनाया था ना पिछली बार, पीछे ये जो बनाया था, इसी कॉपर ऑक्साइड को क्या करो कि H2 के साथ रिएक्शन कर दो और इसको हीट दे दो, तो ये जानते हो क्या होगा, ये कॉपर अलग हो जाएगा और H2 जो है सो O2 को लेकर अपना H2O बना लेगा। तो पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि कॉपर ने ऑक्सीजन लॉस किया है, यानी कॉपर का रिडक्शन हुआ है। कॉपर का नहीं, कॉपर ऑक्साइड का, ये पूरा नाम लेंगे। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और वह कॉपर बन गया है। अभी ये लिखिएगा मत, अभी आगे आएगा, सिर्फ समझिए। अब मेरी बात सुनिए, ये जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और ये रिडक्शन का प्रोसेस अलग अलग नहीं होता है। एक केमिकल रिएक्शन जब होता है तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। एक एक में ऑक्सीडेशन होता है, दूसरी तरफ रिडक्शन होता है, ठीक है ना। कैसे होता है अब उसको जरा ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले तो ये बात सुनिए कि एक्चुअली में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर टुगेदर। चाहे तो ये बात लिख लीजिए यहां पे कि एक्चुअली में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग टॉपिक समझ लिए कि कब ऑक्सीडेशन बोलेंगे कब रिडक्शन बोलेंगे। अब ये बात लिख लीजिए कि एक्चुअली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर टुगेदर, एक साथ होगा, मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। एंड बोथ टुगेदर, और जब दोनों साथ में होंगे ना, जब ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो बोथ टुगेदर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों जब होंगे एक साथ तो हम उसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है ना। मतलब एक मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीडेशन कर रहा है और एक मॉलिक्यूल है जो रिडक्शन कर रहा है, तो उन दोनों को, उस पूरे रिएक्शन को हम कहेंगे कि इसमें रिडॉक्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिडॉक्स जो है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, RED एंड OX। यहां बैल की बात नहीं हो रही है, ये मतलब है ऑक्सीडेशन और ये मतलब है रिडक्शन। RED रिडक्शन और OX ऑक्सीडेशन, तो इन दोनों को मिलाकर बना दिया गया है रिडॉक्स। तो अगर अगर मैं रिडॉक्स को अच्छे से डिफाइन करूं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन आप लोग लिख सकते हैं कि द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reactions together are called as redox reaction, are called as redox reaction। मतलब रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड मतलब तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड में, एक रिएक्टेंट अगर ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस्ड होगा रिएक्शन, ठीक है ना। तो यानी कि वन रिएक्टेंट, अगर एक रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड वाइल, जबकि दूसरा अदर OTHER अदर गेट्स GETS गेट्स रिड्यूस्ड,
ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के समय एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड होगा तो दूसरा जो है वो रिड्यूस्ड होगा। इतनी बात पहले ध्यान में रख लो, समझ लो। अब मैं 4-5 एग्जाम्पल करवा रहा हूं और उसमें समझा रहा हूं। हमने क्या सीखा, शुरू से देखिए। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का लॉस हो या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। इतना समझ लो। ऑक्सीडेशन हम तब बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन लॉस करे। और रिडक्शन कब बोलेंगे, जहां पे ऑक्सीजन का लॉस हो और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का गेन हो। बात क्लियर समझ में आई। और अगर ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, एक्चुअली में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है एक ही साथ होते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा एग्जांपल में, तो हम कहेंगे कि वो रिडॉक्स हो रहा है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में कहलाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से एग्जाम्पल देखिए और समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। जो पीछे मैंने एग्जाम्पल लिया था ना, उसी को ले रहा हूं। कॉपर ऑक्साइड और H2, इसको जब हमने हीट किया तो ये कॉपर बना और H2O बना। ये है आपका रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में मैं भी क्या कर रहा हूं, अब इस रिएक्शन का पूरा हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए, पूरी एनालिसिस इसकी करते हैं। लिखते जाइए जो जो मैं लिखवा रहा हूं। कॉपर ऑक्साइड जो है CuO, कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू कॉपर। क्या ये बात समझ में आई? कॉपर ऑक्साइड चेंज हो गया कॉपर में। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स आई डॉट ई डॉट करके लिखते हैं ना, इट मीन्स ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। ऑक्सीजन जो है सो रिमूव्ड हुआ है। किसमें से, कॉपर ऑक्साइड में से। रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड जो है, जो कॉपर ऑक्साइड जो है, यानी कि जिसको कि हम लोग CuO बोल रहे हैं, इज रिड्यूस्ड। ये क्या हुआ है, रिड्यूस्ड टू कॉपर। बात समझ लीजिए। कॉपर ऑक्साइड चेंज हुआ है कॉपर में। इसका मतलब है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। और जब भी किसी रिएक्टेंट से ऑक्सीजन का लॉस हो जाए तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। ये बात समझ में आ गई हो कि आखिर हम लोग क्यों कह रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है। और किस में रिड्यूस्ड हुआ है, कॉपर में रिड्यूस्ड हुआ है। तो दो सवाल पूछे जा सकते हैं कि इस रिएक्शन में रिड्यूस्ड कौन हुआ है। पहला सवाल तो हम लोग कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है। दूसरा सवाल, रिड्यूस्ड होकर इस कंपाउंड में रिड्यूस्ड होकर क्या बना है, तो इस कंपाउंड में कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड होकर कॉपर बना है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। रीजन भी बता दिया, क्योंकि ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। लेकिन अभी हमने पिछली बार तो ये बात कर चुके थे हम यहां पे, तो फिर इसको दोबारा लिखने की क्या जरूरत थी। तो देखिए, इसके साथ साथ एक और घटना हो रही है कि जो H2 है ये भी तो चेंज हो गया। रिएक्टेंट साइड में H2 था, अब H2 इज चेंजिंग इनटू H2O। क्या कहते हो, हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑक्सीजन है इज
गेन या ऐड, ऑक्सीजन इज गेन्ड बाय, किसके द्वारा गेन? बाय H2। ऑक्सीजन जो है H2 के द्वारा गेन किया गया, तभी तो जाकर वो H2O बना। तो हम लोग इसलिए कहेंगे, हम कहेंगे कि जो हाइड्रोजन है, यानी H2 जो है, हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गेन किया है। तो H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, H2O। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड H2 हुआ, और H2 ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बना? तो H2 ऑक्सीडाइज्ड होकर H2O बना। बात समझ में आई? तो इसीलिए ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? तो H2 हुआ। ऑक्सीडाइज्ड होकर प्रोडक्ट क्या बना? तो H2O बना। ये बात समझ में आ गई। तो इसको अब हम बेहतरीन तरीके से अगर इस रिएक्शन को लिखें, तो नेक्स्ट पेज पे देखिए मैं लिख क्या रहा हूं। ये है आपका कॉपर ऑक्साइड, ये है आपका H2, ये है आपका कॉपर सिंगल जो कि सॉलिड फॉर्म में ही होगा, फॉर्मेट तो हम लोग लिख नहीं रहे हैं, ये छोड़िए। ये हो गया H2। तो क्या हुआ यहां पे? तो यहां हुआ कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हुआ। और कैसे चेंज हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स यहां पे हुआ रिडक्शन। और H2 जो है ये चेंज हुआ H2O, यानी कि यहां पे ऑक्सीजन का गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कुछ भी कह लो, इट मीन्स ऑक्सीडेशन। क्या बात समझ में आई? एक लाइन लिखी जाती है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? तो H2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है? तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है। हम लोग रिएक्टेंट साइड को कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है, प्रोडक्ट साइड का नहीं कहेंगे। ये कभी नहीं कहेंगे कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है। हम ये कहेंगे कि कॉपर बना, कब बना? जब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, तब कॉपर बना। बात क्लियर हो गई? तो अब आगे एग्जाम्पल और देखिए, और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ये है आपका H2S, ये है आपका Cl2, ये है आपका सल्फर, और ये है आपका HCl। बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 आ गया, बैलेंस हो गया। नाम लिखने में और किस स्टेट में है वो अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए आगे, H2S था, मतलब सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन था। अब प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन नहीं है, मतलब H2S ने हाइड्रोजन का लॉस किया और सल्फर बन गया। यानी कि H2S ने क्या किया? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन गेन करो, या हाइड्रोजन का लॉस करो, या इलेक्ट्रॉन का लॉस करो, तो ऑक्सीडेशन होगा। और Cl2 जो था ये अब HCl बन गया, मतलब क्लोरीन पहले एक क्लोरीन के साथ था, अपना क्लोरीन ही सिर्फ था, लेकिन अब इधर हमने देखा तो इसने हाइड्रोजन गेन कर लिया। यानी कि इसने क्या किया?
गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ? गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ कि ये रिड्यूस्ड हो गया, यहां पे रिडक्शन हो गया। तो यहां पे अगर बोला जाए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो H2S ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, तो Cl2 रिड्यूस्ड हुआ है। तो हम लोग एक बात ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ये H2S का नाम होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। और क्लोरीन Cl2, क्लोरीन लिखेंगे तो हमेशा Cl2 लिखो, सिर्फ Cl मत लिखना वरना वो क्लोरीन एटम हो जाएगा। तो क्लोरीन यानी कि Cl2 इज रिड्यूस्ड, किस में रिड्यूस्ड हुआ है? HCl, HCl में रिड्यूस्ड हुआ है। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बात समझ में आ गई ना? अब इसमें कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगला एग्जांपल देख लीजिए। जरा मुझे कुछ और देखना होगा क्या? नहीं, ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। MnO2 प्लस 4HCl, ये बन गया आपका MnCl2 प्लस 2। अब तुम आ जाओ थोड़ी देर के लिए नीचे। 2 MnCl2 प्लस 2H2O, ये आपके एनसीईआरटी का ही है, प्लस Cl2। अब देखो अब क्या क्या हुआ। Mn2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 बैलेंस है। अब बताइए इसमें क्या क्या हुआ, जरा दिमाग लगाइए। अब आप खुद अपना कॉपी कलम उठाइए और जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बनाइए, देखिए कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस्ड हुआ और क्या बना। ये खुद से पहले लिख लीजिए रफ पे, उसके बाद मैं जो बता रहा हूं उसको यहां पे लिखिएगा और अपने आप को खुद से ही जज कीजिएगा कि हाँ मैंने सही किया था या नहीं किया था। MnO2 और यहां पर Mn के साथ Cl2 है, यानी कि ये तो साफ साफ दिख रहा है किसने ऑक्सीजन का लॉस किया है। MnO2 जो है इसने ऑक्सीजन का लॉस किया है। अब उससे हमें मतलब नहीं है कि उसने क्लोरीन ले लिया या फ्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया या फलाना ठिकाना ले लिया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ही बात होगी कि किसने ऑक्सीजन का लॉस किया, किसने हाइड्रोजन का लॉस किया, किसने ऑक्सीजन गेन किया, किसने हाइड्रोजन गेन किया। बस इन्हीं दो एटम के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और तीसरा जो फैक्टर होगा वो इलेक्ट्रॉन के बारे में होगा कि किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और लॉस किया। तो वो तो थोड़ी सी हाई लेवल की चीज हो जाती है, जब मैं कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पे उसको समझाऊंगा। फिलहाल हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही समझेंगे सारी बातें। MnO2 जो है वो MnCl2 में बदल गया, यानी कि यहां पे MnO2 ने लॉस किया किसका? ऑक्सीजन का। तो जब ऑक्सीजन का लॉस करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? रिड्यूस्ड हो जाओगे। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि आपका रिडक्शन हो गया। और HCl अब जाके बन गया ये Cl2, मतलब कि क्लोरीन जो था ये पहले H के साथ तो था लेकिन अब इसने H रिमूव कर दिया, यानी कि यहां पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी कि यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन का लॉस कर दो तो ऑक्सीडेशन होगा, या इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दो ऑक्सीडेशन होगा, या ऑक्सीजन को ले लो तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया। तो HCl ने क्या किया कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन किया। तो HCl ने लॉस ऑफ हाइड्रोजन किया तो ऑक्सीडेशन हो गया, और MnO2 ने लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया तो ये रिडक्शन हो। तो यानी कि हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि HCl इज ऑक्सीडाइज्ड
HCl जो है सो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और किस में ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? तो टू Cl2। MnO2 इज रिड्यूस्ड, किस में रिड्यूस्ड हुआ है? MnCl2 में। यानी यहां पे अगर मैं कहूं कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो HCl ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है? तो MnO2 रिड्यूस्ड हुआ है। रिड्यूस्ड होकर क्या बना है? तो MnCl2 बना है। HCl ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बना है? तो वो Cl2 बना है। ऐसे क्वेश्चन के ऐसे जवाब आप दोगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ZnO प्लस कार्बन, ये ऑक्सीजन को छोड़ देता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। बताइए, ZnO पहले इसके पास ऑक्सीजन था, लेकिन अब इसने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया, तो यहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन। ऑक्सीजन का लॉस करोगे रिड्यूस हो जाओगे, गेन करो ऑक्सीजन को तो ऑक्सीडाइज हो जाओगे। और कार्बन ने गेन कर लिया, कार्बन ने क्या किया? गेन ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स ऑक्सीडेशन। तो यानी कि हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि जो ZnO है, जिंक ऑक्साइड, इज रिड्यूस्ड। किसमें रिड्यूस्ड हुआ? जिंक में रिड्यूस्ड हो गया। और जो कार्बन है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में। अब मेरे ख्याल से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आप कोई भी आपको सवाल दिया जाए, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है और बन क्या रहा है, आप आसानी से अब बता दोगे। बात समझ में आई ना? चलिए आगे चलते हैं अब। अच्छा, अगर ऑक्सीडाइज्ड कुछ हो रहा है या कुछ रिड्यूस्ड हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके पीछे किसी का हाथ होगा। अगर वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर वो रिड्यूस्ड हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो जो एजेंट ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीडेशन करने में मदद करे, जो एजेंट ऑक्सीडेशन में मदद करे, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो एजेंट रिडक्शन में मदद करे, उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि ये आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ाऊंगा। इस क्लास में बस इतना ही, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो मैंने पढ़ाया है उसको प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, जिसमें कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बेसिस पर क्वेश्चन करवाऊंगा और कोरोजन और एनसीडीटी पढ़ाकर इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। बात समझ में आ गई ना? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोगों को समझ में ही आया हो, ठीक है ना? मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं थी, लेकिन समझने लायक इसलिए थी क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना? आधे घंटे का ये वीडियो बनाइए, ठीक है? तो आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, समझिए। एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा। हालांकि दोबारा देखने की ज़रूरत तो नहीं होगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, अपनी कोशिश की है। आपको समझ में आया कि नहीं, ज़रूर बताइए हमें कमेंट में। और ये चैप्टर अब एंड होने वाला है, तो इस चैप्टर पर पूरी पकड़ कीजिए, क्योंकि अगर इस चैप्टर पर पूरी पकड़ हो गई, जो मैंने शुरुआत के बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी उन सब पर पकड़ हो गई, तो आपको आगे केमिस्ट्री में दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है ना? चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।